वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन पर। मैं स्नेही शाह, मेरे साथ कविता थपलियाल है और आइए बात करते हैं फाडा की मैनेजमेंट से। जानते हैं कि फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की मांग में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे आंकड़े क्या है, किस सेगमेंट में ज़्यादा बेहतर मांग है, सितंबर महीने की बिक्री को लेकर क्या आउटलुक है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाडा के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर साई गिरिधर। मिस्टर गिरिधर, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए आज। और चर्चा करते हैं कि आपका ऑटो सेल्स फेस्टिव आउटलुक क्या है, क्योंकि फेस्टिव सीजन एक बड़ा ट्रिगर है, जीएसटी कट एक दूसरा बड़ा ट्रिगर है। तो सो फार फेस्टिव सीजन में आपने कैसे सेल्स के नंबर्स देखे हैं? या थैंक्स नहीं। देखिए, इस बार का जो फेस्टिवल सीजन है वो बिल्कुल ही यूनिक है, बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आज तक हमने अपने पूरे करियर में, पूरी हिस्ट्री में कभी भी हमने गाड़ियों के दाम इस तरीके से कम होते हुए नहीं देखे हैं। गाड़ियों के छोड़िए, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, ट्रैक्टर्स हो, मतलब जितनी भी हमारी रेंज है गाड़ियों की, कमर्शियल सेगमेंट है, सारी रेंज के अंदर में दाम कम हुए हैं और दाम भी एक अच्छे लेवल पे कम हुए हैं। करीब करीब 5 से करीब करीब 10% से ऊपर की दाम में बढ़ोतरी हुई है। और बेस्ट पार्ट जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास में इंक्वायरीज की जो बड़ी थी इंक्वायरीज डीलरशिप पे, अब वो इंक्वायरीज बुकिंग में और बुकिंग अब रिटेल में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है, जिससे कि जो ये फेस्टिवल है, हमारा मानना है कि ये आज तक का मेरे ख्याल से बेस्ट फेस्टिवल होना चाहिए हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री के अंदर में। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल जो फेस्टिवल था, हम 42 दिन का फेस्टिवल पीरियड लेते हैं, जो नवरात्रि से शुरू होता है और दिवाली के बाद खत्म होता है। पिछले साल करीब करीब 43,50,000 गाड़ियां बिकी थी। हमारा ये मानना है कि करीब करीब 50 लाख के पार जाएंगे इस बार गाड़ियों के अंदर में। ऑलराइट, गिरधर जी, कविता बोल रही हूँ। और चलिए, यहाँ पे जिस तरह का आपने आलम बताया हुआ है, पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर्स के लिहाज से अगर हमें अलग अलग समझना हो तो किस तरह का ट्रेंड बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखी थी, लेकिन एमएससीवीज थोड़ा सा लैग हुए थे। हैवी व्हीकल डिमांड क्या अभी भी वीक है? कैसा आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी सेगमेंट वाइज अगर आप बोलेंगे तो ये तो मंथ एंड के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। जब एक बार वाहन से पूरे आंकड़े आ जाते हैं तो तभी उसको कमेंट करना अच्छा है। लेकिन अगर आप वैसे अगर देखेंगे तो टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि टू व्हीलर के अंदर में भी अच्छे रेट कम हुए हैं बिकॉज ऑफ जीएसटी। और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने डिस्काउंट्स को बरकरार रखा है। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे तो डिस्काउंट थोड़े से बढ़े ही हैं आज की डेट के अंदर में, ताकि ग्राहकों को और लुभाया जा सके और उस ब्रांड के अंदर में लाया जा सके। अगर आप गाड़ियों की बात करेंगे तो जो एक एंट्री सेगमेंट वाली गाड़ियां थी, जो कि पिछले कुछ साल से लैग कर रही थी, उसके अंदर में इतना ग्राहकों का रुझान नहीं था। एंट्री सेगमेंट कार के अंदर में आज की डेट के अंदर में दोबारा से ग्राहकों ने रुचि दिखाई है। इनफैक्ट जिसका एक गाड़ी खरीदने का सपना था, आज उनका वो सपना साकार हो रहा है, क्योंकि जो अब रेट्स हैं वो अब ग्राहकों को ऐसा लग रहा है कि उनके जो बजट है, बजट के अंदर आ गए हैं। और सिर्फ ये जीएसटी का ही इसके अंदर में ज्यादा रोल तो जीएसटी का है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आरबीआई ने जो रेपो रेट्स में कमी करी थी, तो अब जाकर के जो फरवरी से रेपो रेट्स में कमी हो रही थी, अब जाकर के हमें ईएमआईज भी लोगों की कम हो रही हैं। और वो ईएमआई सिर्फ ऑटो लोन की नहीं है, चाहे उसका वो होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, सबकी ईएमआई कम हो रही है। तो कस्टमर के पास में जैसे ही थोड़ी सी भी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली फर्स्ट जो खर्चा करता है वो अपनी मोबिलिटी पे करता है, गाड़ियों में, टू व्हीलर्स में, बाइक्स पे करता है। साइमल्टेनियसली कमर्शियल व्हीकल्स भी अगर आप बात करें, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी करीब करीब 9 से 10% का रेट में घटौती हुई है। ओके, तो ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया है फेस्टिव सीज़न के लिए, और जीएसटी कट्स से भी हम एक अच्छी उम्मीद देख सकते हैं ऑटो सेक्टर के लिए। गिरधर जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सारी नज़रें रहेंगी ऑटो सेल्स के अंक पर, जो हमें 2 दिन के बाद यानी 1 अक्टूबर को मिल जाएंगे। पर